नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस वीडियो में इंडियाज़ फर्स्ट स्टील स्लैग रोड के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि भारत में स्टील स्लैग का प्रयोग करके पहला रोड बनाया गया है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा अबाउट द प्रोजेक्ट और दूसरा टॉपिक रहेगा द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग दिस रोड और तीसरा रहेगा लोड टेस्ट ऑफ दिस रोड। तो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं पॉइंट। देखिए, सूरत गुजरात इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट ए रोड बिल्ड फ्रॉम प्रोसेस स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो देखिए, स्टील स्लैग क्या होता है? जो प्रोसेस्ड स्टील स्लैग होता है वो क्या होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, यानी कि जो इंडस्ट्री में जो भी चीज़ बनता है तो उसमें मतलब स्टील वगैरह का अगर यूज किया जाता है, सपोज अगर स्टील फैक्ट्री है तो उसमें क्या होता है? स्टील वेस्ट निकलता है, एज ए वेस्ट जो स्टील निकलता है उसको हम लोग स्टील स्लैग बोलते हैं, ठीक है। तो उसका ही प्रयोग करके जो गुजरात के सूरत जगह है वहाँ पे क्या किया गया? पहला इंडियन मतलब इसमें यहाँ पे एक रोड बनाया गया है। किसके माध्यम से बनाया गया है? तो जो प्रोसेस्ड स्टील स्लैग है इसके माध्यम से बनाया गया है, ठीक है। दिस रोड हैज़ बीन डेवलप्ड एज ए जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट बाय द सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च, नीति आयोग, यूनियन स्टील मिनिस्ट्री एंड अर्क्लोर मिटल निपन स्टील एट हाजीरा ए सबसर्ड ऑफ सूरत। यानी कि इस सड़क को देखिए, इस सड़क को बनाने में मतलब जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारे जो अलग अलग कंपनी है या जो संस्था है वो मिलकर इसको बनाई है। तो देखिए कौन कौन सा बनाया है मिलके। देखिए, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CRRI, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? CRRI यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, नीति आयोग, यूनियन स्टील मिनिस्ट्री और जो आर्किलोरल मित्तल निपुण स्टील है। तो ये सारे मिलकर क्या किए हैं कि मतलब इस रोड को निर्माण करवाए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं अबाउट द प्रोजेक्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है द स्ट्रक्चर ऑफ दिस रोड बिगन ए ईयर एगो, इट वॉज डन बाई कन्वर्टिंग माउल्ड्स ऑफ स्टील वेस्ट इंटू स्टील स्लैग। यानी कि देखिए, इस सड़क का निर्माण 1 साल पहले शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 1 ईयर एगो, ठीक है। 1 साल पहले इसका निर्माण शुरू कर दिया गया था। यह स्टील के जो कचरे होते हैं उनको क्या कर दिया गया? माउल्ड कर दिया गया, यानी कि उसका टीला बना दिया गया, ठीक है। और उसके मतलब उस कचरे के टीले को स्लैग को मतलब स्लैग में परिवर्तन करके किया गया था। तो इसका निर्माण कैसे किया गया? तो जो स्टील का जो स्टील वेस्ट है उसको मतलब उसको स्टील स्लैग में बनाया गया, ठीक है। स्टील वेस्ट के जो माउल्ड होते हैं यानी कि टीला होता है उसको स्टील स्लैग में कन्वर्ट करके फिर रोड का निर्माण कराया गया, ठीक है। दिस रोड हैज 6 लेन विथ 3 लेन ऑन आइदर साइड। देखिए, रोड जब बनता है तो 2 साइड से बनता है, ठीक है। एक तरफ से जाते हैं और एक तरफ से आते हैं, तो ये 6 लेन का रोड बना है। टोटल कितने लेन का रोड बना है? 6 लेन का, जिसमें 2 साइड है। तो एक साइड में मतलब 3 है और एक साइड में 3 है, यानी कि 3 3 लेन का 2 लेन बना है। मेन 2 लेन होता है। अब अगर ऐसे गए होंगे NH वगैरह पे तो क्या होता है? मैक्सिमम 4 लेन तक होता है इधर मतलब लोकल साइड में। तो ये 6 लेन का रोड बना है विद द हेल्प ऑफ स्टील स्लैग। Heavy duty vehicle of multinational that are located in the industrial estate on Surat outskirts are using this road। यानी कि जो सूरत के बाहरी इलाके में औद्योगिक एस्टेट में स्थित जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी की भारी भरकम वाहन है इस सड़क का उपयोग कर रहे हैं। यानी कि देखिए, जो सूरत है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पे जो मल्टीनेशनल बहुत सारी कंपनियां हैं और उसका जो भारी भरकम गाड़ी आता है, ठीक है, जो मतलब हेवी गाड़ी आता है, तो वो इस सड़क का यूज भी कर रही है, जो सड़क बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ स्टील स्लैग। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अबाउट द प्रोजेक्ट। इस मतलब प्रोजेक्ट के बारे में ही आगे डिस्कस करते हैं। दिस स्टील रोड्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज 30% चीपर देन द रोड डेट आर बिल्ट यूजिंग नेचुरल एग्रीगेशन। जो नेचुरल एग्रीगेशन से कोई भी रोड बनता है, जो नेचुरली हम लोग देखते हैं रोड अभी आसपास अपने, तो उससे इसका जो लागत है वो 30%, यानी कि देखिए 30% ये क्या है? उससे सस्ता है। अगर ये रोड हम बनाएंगे जो स्टील स्लैग से बना है तो क्या होगा? हमको हमारा 30% जो लागत है वो बच जाएगा, ठीक है। तो 30% उससे सस्ता है। Also, this road's thickness is 30% lesser than the normal one, as steel slag is used to construct this road. its ड्यूरेबिलिटी इज मच लॉन्गर। तो देखिए आगे क्या बताया गया है कि इस रोड का जो थिकनेस मतलब क्या होता है? मोटाई, ठीक है। तो इसका जो थिकनेस है वो भी 30% क्या है? कम है। तो 30% तो एक तो ये सस्ता भी है और दूसरा नंबर पे 30% ये क्या है? उससे पतला भी है, यानी कि इसका जो थिकनेस है वो क्या है? 30% कम है।
और जैसा कि हम जानते हैं कि ये स्टील स्लेग का प्रयोग करके बना है ये रोड, तो इसलिए ये क्या है, इसका जो ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है, तो मतलब ये कितने समय तक मतलब ये चल सकता है, यानी कि मतलब जो टिकाऊ होता है उस ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊ, तो ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ है क्योंकि लॉन्गर टाइम तक ये चलेगा, क्योंकि ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो स्टील स्लेग से बना हुआ है, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड अंडर द वेस्ट टू वेल्थ एंड क्लीन इंडिया कैंपेन इनिशिएटिव। और जो ये प्रोजेक्ट है, इसको क्या किया गया है, वेस्ट टू हेल्थ और स्वच्छ भारत अभियान पहल के तहत लागू किया गया है। इसको किसके तहत लागू किया गया है, तो इम्प्लीमेंटेड अंडर द वेस्ट टू हेल्थ, ठीक है, वेस्ट टू हेल्थ, सॉरी, वेस्ट टू वेल्थ एंड क्लीन इंडिया कैंपेन इनिशिएटिव। क्लीन इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें मोदी जी काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं, तो क्लीन मतलब भारत को क्लीन करने के लिए, तो इसकी इसी के इनिशिएटिव के तहत इसको इम्प्लीमेंटेड किया गया, ठीक है, ये प्रोजेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग दिस रोड। इस रोड को बनाने का जो प्रोसेस है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, द स्लेग डेट वाज यूज टू बिल्ड दिस रोड वाज जनरेटेड फ्रॉम ए स्टील फर्नेस डेट वाज बर्निंग एट 1500 to 1600 डिग्री सेंटीग्रेड इन द फॉर्म ऑफ मोल्टेन फ्लक्स मटेरियल। यानी कि इस सड़क को बनाने के लिए जिस स्लेग का इस्तेमाल किया गया था वो स्टील की भट्टी से उत्पन्न हुआ था। किससे ये उत्पन्न किया गया था, तो जो स्टील फर्नेस होता है, फर्नेस मतलब क्या होता है, भट्टी, जो मतलब कोई चीज़ जलाया जाता है ना जिसमें, उसी को भट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं से उत्पन्न हुआ था, जो पिघली हुई फ्लक्स सामग्री के रूप में 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल रही थी। ये कितने डिग्री पे जल रही थी, तो 1500 से 1600 डिग्री पे इसको जलाया गया था और वहीं से इसको निकाला गया था, ठीक है। The molten material was then poured into slag pits so that they can be cooled and was processed further to develop the stable steel slag aggregate that were used to build the road। और जो पिघला हुआ पदार्थ, देखिए मोल्टेन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो पिघलने लगता है उसको हम लोग मोल्टेन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो जो मोल्टेन मटेरियल था उसको क्या कर दिया गया, उसको स्लेग गड्ढों में डाला जाता था, ठीक है, गड्ढे में उसको डाला जाता था, ठीक है, ताकि उन्हें ठंडा किया जा सके और सड़क बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थिर स्टील स्लेग समुच्चय को विकसित करने के लिए आगे संसाधित किया गया। पहले क्या किया गया कि जो मतलब उसको तो इतना डिग्री पे, कितना डिग्री पे, 1500 to 16 डिग्री पे इसको क्या किया गया, गर्म किया गया। और जब ये मोल्टन स्टेट में आ गया, जब भी मतलब किसी चीज़ को आप देखे होंगे कि जब लोहा ज़्यादा गर्म होता है तो क्या आ जाता है, लावा के रूप में आ जाता है, ठीक है, लावा के फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसे ही स्टील को क्या किया गया, गर्म कर दिया गया और उसको फर्नेस से निकाला गया और उसको गड्ढे में रख दिया गया ताकि वो क्या हो जाए, ठंडा होके वो थोड़ा सा जमने लगे। तब उसके हेल्प से क्या किया गया, रोड को बनाया गया। द कंस्ट्रक्टेड रोड रिक्वायर्ड अराउंड 1 लाख टन ऑफ प्रोसीड स्टील स्लेग। और जो ये रोड कंस्ट्रक्टेड हुआ, मानी कि जो रोड बनाया गया, तो उसके लिए लगभग 1 लाख टन जो प्रोसेस्ड स्टील स्लेग है उसकी आवश्यकता पड़ी। कितना मतलब कितना पड़ा उसका आवश्यकता, तो अराउंड 1 लाख टन, यानी कि 1 लाख टन स्टील स्लेग की जरूरत पड़ी रोड को बनाने में। तो प्रोसेस आप समझ गए कि कैसे बनाया गया। पहले देखिए एक बार फिर से एक बार हम इसको आपको समझा देते हैं। पहले क्या किया गया, जो स्टील है, स्टील जो मतलब स्टील वेस्ट है उसको क्या किया गया, उसको फर्नेस से निकाला गया। वो कितना डिग्री पे उसको गर्म किया गया था, तो 1500 to 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या था, मोल्टेन स्टेट में था। मोल्टेन मतलब क्या होता है, जो पिघला हुआ स्टेट में था, ठीक है। और उसको क्या किया गया कि पावर्ड इनटू स्लेग पिट्स, और उसको स्लेग पिट्स में डाला गया। किस में डाला गया, तो स्लेग पिट्स में डाला गया ताकि वो क्या हो जाए, कूल्ड हो जाए, यानी कि ठंडा हो जाए। और उसके बाद से उसको डेवलप करके क्या किया गया, रोड बनाया गया। और जब रोड बनाया गया था तो लगभग 1 लाख टन प्रोसेस्ड स्टील स्लेग है, जो स्टील स्लेग बनाया गया उसका जरूरत पड़ा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लोड टेस्ट ऑफ दिस रोड। अब आखिर में देखिए पहले क्या हुआ कि पहले तो इस पे मतलब इसको प्रोजेक्ट को लाया गया, फिर रोड बनाया गया। और जब रोड बन गया तो इसका टेस्ट भी तो जरूरी है। तो टेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है कि देखिए रोड को अक्सर बनाने के बाद उस पर लोड टेस्ट किया जाता है। आप रेलवे पे भी देखे होंगे कि जब पटरी बिछाई जाती है तो उस पर पहले मतलब छोटा मोटा ऐसे बस इंजन वगैरह को धीरे धीरे चलाया जाता है। उसके बाद से मालगाड़ी चलती है, उसके बाद से जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो चलाया जाता है। तो लोड टेस्ट हर रोड का या जो भी रेलवे वगैरह है हर चीज़ का होना जरूरी है। तो रोड भी अगर बना है तो लोड टेस्ट जरूरी है, ताकि मान लीजिए अगर इसको वेस्ट से बनाया गया है, स्लेग से बनाया गया है, क्या पता आगे अगर वो धंस जाता है तो आगे मतलब फ्यूचर में एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए लोड टेस्ट इसका किया गया, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, द स्टील स्लेग रोड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग प्रेशर सेल, स्ट्रेन गेज, थर्मोकपल एंड डिस्प्लेसमेंट गेज टू मेजर डिफॉर्मेशन डेट इज लोड इंड्यूस्ड। यानी कि देखिए स्टील स्लेग से जो रोड बन के तैयार हुआ था उसका मतलब उसको किस तरह किया गया चेक,
तो जो प्रेशर सेल होता है, स्ट्रेन गेज, थर्मोकपल और विस्थापन गेज का उपयोग करके किया गया था ताकि लोड प्रेरित विवरण को मापा जा सके। ये सारे चीज इसको किया गया था, ठीक है। दिस रोड विल बी मॉनिटर्ड बाय CSIR CRRI for another year. More than 30 heavy loaded truck are using this road on a daily basis. और इस सड़क की निगरानी कौन कर रही थी? तो मॉनिटर्ड बाय CSIR। CSIR का आगे हम आपको फुल फॉर्म बताए थे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि CSIR और CRRI, ठीक है। CRRI ये दोनों का फुल फॉर्म आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसकी निगरानी की, और मोर देन 30 हेवी लोडेड, यानी 30 से ज़्यादा जो हेवी लोडेड गाड़ी होती है, यानी कि जो काफ़ी भारी भरकम जिसको लोड किया गया जो ट्रक था, उस पर डेली बेसिस पे इस रोड पे चलाया गया ताकि इसका लोड टेस्ट पहले हो जाए, ठीक है। तो इस तरह आप मतलब समझ गए कि जो भारत में पहला स्टील स्लैग से रोड कहाँ बनाया गया, कैसे बनाया गया, और इसमें कौन कौन सी मतलब ये प्रोजेक्ट किसके अंडर काम किया और कैसे बना और इसका टेस्ट कैसे हुआ। तो इस ये सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।